मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। शाह महमूद ब्रीफिंग देंगे। शेख रशीद कहते हैं हमला करने वालों को माफ़ नहीं कर सकते। तालिबान से ताल्लुकात हैं और रहेंगे। मजीद बोले नून लीग का नस्ला टावर गिर चुका। पीपल्स पार्टी की तिजोरी हाइट्स खत्म हो चुकी। फजलुर रहमान को कल अपोजिशन ने मक्खी की तरह निकाल दिया। पाकिस्तान और चीन में ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात। CPEC अफगानिस्तान समेत अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर ज़ेर गौर आए। तिजारत और सरमायाकारी पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान का दौरा चीन मुकम्मल हो गया, वतन वापसी के लिए रवाना। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मिसाली है। शाह महमूद कुरैशी की चीनी हममनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा करीबी ताउन बरकरार रखेंगे। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। मुल्क जवाल का शिकार है। वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इलेक्शन की बात करते हैं तो सदारती निज़ाम का शोशा छोड़ दिया जाता है। सदारती निज़ाम पहले चलाना आइंदा चलेगा। अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चल सकता। गायकी का एक और बाब बंद। 7 दहाइयों तक भारतीय फिल्म नगरी पर अपनी आवाज़ से राज करने वाली लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में चल बसीं। सुरों की मलका कोरोना का शिकार और मुंबई के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। लता ने मुताद्दिद ज़बानों में 50,000 से ज़ायद गीत गाए। उन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ आज 6:30 बजे शिवाजी पार्क में अदा की जाएंगी। भारत में 2 रोज़ा कौमी सोग, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। PSL में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के अब तक के तमाम मुकाबले हारने वाली बाबर 11 के लिए मैच डू एंड डाई नौयत इख्तियार कर गया। हर मैच पर जानदार तबसरा जावेद मियादाद के साथ सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।